जी अस्सलाम वालेकुम जी ख़वातीनो हज़रात, मैं आप तमाम लोगों को अपने यूट्यूब चैनल फ़रहान चीमा लॉ पर खुशामदीद कहता हूँ। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम रूटीन बेसिस पर वो मसाइल जो आम रूटीन में लोगों को दो चार होते हैं उन पर लीगल अवेयरनेस प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। हमारा आज का मौजू ये है कि अक्सर औक़ात हम ये देखते हैं कि कुछ हस्बैंड अपनी वाइफ को खर्चा नहीं देते, अपने बच्चों को खर्चा नहीं देते। और मेरे सुनने में ऐसा भी आया कि जहाँ पर कुछ लोग ऐसा करते हैं कि एक तरफ शादी की, उसे अपनी जगह पर छोड़ा, अपने उनके माँ बाप की तरफ छोड़ा और फिर उसके बाद आगे निकल पड़े। सो बेसिकली आप अपनी वाइफ को अबेंडन कर देते हैं। याद रखें कि एक रीसेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, PLT 2022 सुप्रीम कोर्ट 686, कि जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हस्बैंड इज अंडर अ स्ट्रिक्ट ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड मेंटेनेंस नॉट ओनली टू हिज वाइफ बट ऑल्सो टू हिज चिल्ड्रन। अब याद रखें, चिल्ड्रन में अगर तो लड़का है तो जब तक मेजॉरिटी अटेन नहीं कर जाता वो तब तक अपने बाप पर डिपेंडेंट है, और अगर लड़की है तो जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती तो वो अपने बाप पर डिपेंडेंट रहेंगे। अब अगला सवाल यहाँ पर ये आता है कि इस मेंटेनेंस में क्या क्या चीजें आएंगी। इस मेंटेनेंस में फूड है, इसमें क्लोथिंग है, इसके अंदर शेल्टर है, मेडिकल केयर है, और यहाँ तक कि ऑल दोज नेसेसिटीज विच आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड अ रीजनेबल स्टैंडर्ड लिविंग, उसमें जितनी जितनी चीजें आएंगी वो सारी उसमें कवर होती हैं। अब अगर किसी खातून के साथ ऐसा होता है कि चाहे वो अपने हस्बैंड के साथ रह रही है या नहीं रह रही है, लेकिन वो निकाह में मौजूद है और ये जो दूरी है या ये जो अबेंडेंस है ये खामन की वजह से है, तो फिर वो जो खातून होगी वो मेंटेनेंस क्लेम करने की हकदार है। अब अगला सवाल ये है कि वो मेंटेनेंस कैसे हासिल कर सकती है। आप सबसे पहले एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे अंडर सेक्शन 9 ऑफ मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961, जो कि आप फाइल करेंगे बिफोर आर्बिट्रेशन काउंसिल, कि जिसके अंदर नोटिस जाएंगे हस्बैंड को और बताया जाएगा कि जी आपके खिलाफ एक एप्लीकेशन आई है कि आप अपनी बीवी और बच्चे को मेंटेनेंस प्रोवाइड नहीं करते। और अगर उस नोटिस के बावजूद उस हस्बैंड के कान पर जू नहीं रही थी, यानी कि ही कंटिन्यूज टू फेल इन प्रोवाइडिंग द मेंटेनेंस टू द चिल्ड्रन एंड द वाइफ, तो फिर उसके बाद आप एक सूट फाइल करेंगे बिफोर फैमिली कोर्ट अंडर सेक्शन 5 ऑफ फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964, कि जिसके अंदर आप सारे ग्राउंड्स बताएंगे कि जी हमारी कब शादी हुई और कितनी देर से मेरा जो हस्बैंड है ही इज अनेबल और ही फेल्स टू प्रोवाइड मी द मेंटेनेंस नॉट ओनली मी बट ऑल्सो द चिल्ड्रन, जिसके अंदर आप सारे रेलेवेंट फैक्ट्स बताएंगे कि आपकी कब शादी हुई, आपके कितने बच्चे हैं और कितनी देर से आपके जो हस्बैंड है ही इज नॉट प्रोवाइडिंग यू द मेंटेनेंस। फिर कोर्ट फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को कंसीडर करते हुए नोटिस जारी करेगी। अब याद रखें कि अगर नोटिस के ऊपर हस्बैंड फिर भी कोर्ट में नहीं आता तो आप वहां पर एक्स पार्टे प्रोसीडिंग्स का आगाज कर सकते हैं। अब एक्स पार्टे प्रोसीडिंग्स वो होती हैं जिसे आम रूटीन में यकतरफा कार्रवाई के नाम से जाना जाता है, कि यहाँ पर फिर कोर्ट के पास इख्तियार मौजूद है अंडर सेक्शन 17A ऑफ द सेम एक्ट ऑफ फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 कि वो एक इंटरम मेंटेनेंस जारी कर सकती है। अब इंटरम मेंटेनेंस जो आम रूटीन में रखा जाता है वो पर बच्चा या पर फर्द के हिसाब से 5000 से शुरू होता है, वो उससे नीचे नहीं हो सकता। अब याद रखें कि आपने जितने फैक्ट्स प्लीडिंग के अंदर लिखे हैं उन्हें स्ट्रेंथन करने के लिए या उन्हें प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे कि आप जो आपका हस्बैंड है आप उसकी, अगर आपके पास सैलरी की स्लिप्स मौजूद हैं, क्योंकि कोर्ट इज अंडर अ ड्यूटी टू डिटरमिन कि जी वो खामन कितने पैसे कमाता है, उसकी क्या आमदनी है, वो फाइनेंशियली उसका स्टेटस क्या है, उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए फिर कोर्ट ये फैसला करेगी कि वो कितना खर्चा देना उसे चाहिए। फिर उसके साथ साथ वो आपके बच्चों की उम्र देखेगी। अगर तो एक बच्चा अभी पैदा हुआ है या 1-2 साल का है तो आपको पता है कि उसका खर्चा कम होता है, उसकी सिर्फ बेसिक उसकी रिक्वायरमेंट्स। लेकिन अगर बच्चा स्कूल या कॉलेजेस में जाता है, उसे किस स्कूल में जाना चाहिए जो एक रीजनेबल बच्चे को जहाँ पर पढ़ना चाहिए, उसके क्या खर्चात हैं, उन सारी चीजों को कोर्ट मद्देनजर रखेगी और आपके बच्चों को भी मेंटेनेंस देने का फैसला फरमाएगी और आपको भी मेंटेनेंस अनाउंस करने का फैसला सुनाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि हम कुछ मौजूआत पर मजीद बात करें तो तब भी हमें बताएं, हमें सजेशंस दें। और अगर आप किसी भी टॉपिक पर आप डिटेल गुफ्तगू चाहते हैं या हमारा टेलर्ड लीगल ओपिनियन चाहते हैं तो स्क्रीन पर मौजूद नंबर्स पर कॉन्टेक्ट करके हमारी टीम आपकी खिदमत में पेशे हाजिर होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।